बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय 2022 जो 30 अप्रैल को पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम मैथ्स पेपर का। जो लैंग्वेज और रीजनिंग का पार्ट था वो सॉल्व हो चुका है आप लोगों का, और अब हम मैथ्स का पार्ट इसका सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 41 से स्टार्ट है बेटा, ठीक है। जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें एक बार पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ ₹600 अमाउंट टू ₹720 ऑन 4 years, ठीक है। तो इसमें दे रखा है कि जो सम है, जो प्रिंसिपल है वो कितना है, ₹600 का है, और अमाउंट कितना हो जाता है उसका 720 हो जाता है। टाइम दे रखा है 4 years के लिए। कितने ईयर्स में हो रहा है, 4 years में, ठीक है। अब what will it become in 4 years, ये 4 साल में कितना बन जाएगा if the rate of interest is increased by 2%, ठीक है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि इसका जो इंटरेस्ट है वो कितना है। ये बोला कि इंक्रीज होता है कि अगर रेट 2% और इंक्रीज हो जाता तो अमाउंट कितना बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकालो, एसआई निकाल लो। तो एसआई इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल तो ये रहेगा। अब यहाँ पर क्या हमारे पास जो एसआई है, प्रिंसिपल कितना 600 है और जो अमाउंट है वो कितना 720 है। तो एसआई कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 120 का एसआई आ जाएगा। तो एसआई की जगह 120 रख देंगे। प्रिंसिपल हमारे पास कितना 600 है और रेट फाइंड कर लेंगे, और टाइम कितना इसमें, टाइम इसमें 4 years है। अपॉन में कितना गया 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना गया 6 2 12 20, और 4 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, ठीक है। आर इज इक्वल टू कितना गया 5% हो गया। अगर इंक्रीज होता है 2% इसमें इंक्रीज हो जाता है, तो व्हेन रेट इज इक्वल टू 5 + 2% मीन्स 7% अगर हो जाता है तो अमाउंट कितना हुआ। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P + SI। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल तो 600 ही रहेगा, प्लस कितना हो जाएगा 600 इंटू कितना गया आर, आर अब कितना लेना 7% लेना है, इंटू टाइम कितना है 4 years के लिए, अपॉन में कितना गया 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 600 प्लस कितना हो जाएगा 600 प्लस यहाँ पे कितना गया 42 और इंटू कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें 600 तो ये हो गया, ठीक है, और 4 2 जा 8 4 4 16, ठीक है। दोनों को ऐड कर लेंगे तो 768, ठीक है। तो ₹768 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। तो ऑप्शन हमारा जो है बी इसका सही है। अब क्वेश्चन आते हैं 42 पे। 42 पढ़ते हैं बेटा। 42 में a piece of wire 2 hole 3/4 meter long broke into piece, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता। one piece is 5/8 meter longer than the other, ठीक है। द लेंथ ऑफ लॉन्गर वायर, तो लॉन्गर वायर का कितना मीटर लॉन्ग वो रहेगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। तो क्वेश्चन करते हैं 42 को स्टार्ट। जो लेंथ दे रखा है, लेंथ ऑफ वायर वो कितना दे रखा है बेटा, वो है 2 hole 3/4 मीटर, ठीक है। इतना दे रखा है। अब इसमें क्या निकालना है, इसमें हमारे पास पहले इसको क्या मीटर में है, तो पहले इसको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन को क्या करना है, यहाँ पे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो 4 2 8/4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें one piece is 5/8 मीटर लॉन्गर देन द अदर, ठीक है। तो एक दूसरे से कितना 9 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो पहले को हमने मतलब फर्स्ट पार्ट जो लिया है इसका, फर्स्ट वाले को हमने ले लिया वो x मीटर है, और सेकंड पार्ट उससे कितना क्या x + 5/8 है, ठीक है, उससे ज़्यादा है। तो द लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस, तो लॉन्गर के लिए हमें क्या, हमें ये वाला फाइंड करना है, ठीक है ना। तो लॉन्गर तो यही है। अब क्या करेंगे, वैसे हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे एक दूसरे से 5/8 है तो इसको माइनस कर लो, तो कितना हो गया 5/8, ये ज़्यादा ना से 5/8 क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो दूसरे को कम कर लेंगे। अब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, x + x - 5/8, दोनों पीस का जो सम होगा कितना होगा 11/4 रहेगा। तो 2x = 11/4 माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो +5/8 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा ही है, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले
बड़े वाले को हमने x मान लिया, तो छोटे वाला कितना हो जाएगा, उससे क्या लॉन्गर है तो वो कितना माइनस के 5/8 कर लेंगे उसमें से। दोनों का एलसीएम पता है बेटा कितना होता है, 8 होगा। 4 को 8 बनाए तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से, तो 22 प्लस कितना हो गया 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2x आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना गया 27, और ये 2 डिवाइड में जाएगा, अपन में कितना गया 16। तो 27/16 को अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे बेटा, ठीक है, 27/16, तो 16 बन जा, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा, और कितना रह जाएगा 16 बन जा 16, कितना रहेगा माइनस करके 11 अपॉन कितना हो जाएगा 16 मीटर। तो लॉन्गर जो है हमारे पास वो रह जाएगा 1/11 बाई कितना हो गया 16, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 14(3). अ क्यूब ऑफ lead with age 6 centimeter each is melted to form 27 equal cubes, ठीक है ना। The length of the edge of each small cube, ठीक है, जो हमारे पास क्या एक क्यूब दे रखा बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे एज ऑफ क्यूब लिखा हुआ है, वो कितना है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो लेंथ ऑफ एज ऑफ ईच स्मॉल क्यूब कितने बनाए गए इसमें से जो बनाए गए बेटा 27 बनाए गए, ठीक है ना। इसका क्या, जब भी मेल्टेड किया जाता है, कई बार बताया, जब भी किसी चीज को मेल्ट किया जाता है तो क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा कितना, ए क्यूब होता है, वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब कितना होता है 216, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। जो स्मॉल क्यूब का है, लेट एज ऑफ स्मॉल क्यूब, ठीक है ना, एज ऑफ स्मॉल क्यूब, तो स्मॉल क्यूब के लिए जो एज हो जाएगा, स्मॉल क्यूब के लिए क्या लिख लेंगे, ए लिख लेंगे, ठीक है। ए तो इसका हो गया, तो इसको हमने लिख लिया, कोई भी लिख लो, एक्स लिख लिया, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है, कितना हो जाएगा एक्स क्यूब। एक स्मॉल वाले का कितने बनाए उसने बेटा 27 बनाए, कितने बनाए 27, तो इसका जो एक का वॉल्यूम है 27 इंटू V1 इज इक्वल टू V के इक्वल होगा, ठीक है ना, ठीक है, 27 बनाया ना, तो 27 स्मॉल का वॉल्यूम जो होगा, एक जो बिग हमारे पास क्या, एक जो लार्ज हमारे पास क्या दे रखा है, जो क्यूब दे रखा है उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इक्वल रख लिया, तो यहाँ पे 27 तो ये हो गया बेटा, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना गया, यहाँ पे 216 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 216 अपॉन 27, अभी पता है कि 216 किसका क्यूब होता है 6 का क्यूब, और 27 किसका क्यूब होता है बेटा 3 का क्यूब। तो यहाँ से क्यूब कैंसिल होगा, 3 से डिवाइड करें तो एक्स इक्वल टू कितना गया 2 सेंटीमीटर क्या होगा, जो स्मॉल वाला क्यूब बनेगा उसका क्या होगा एज हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही है बेटा, ऑप्शन हमारा हो गया सेकंड, जो बी इसका करेक्ट है 43 में। आते हैं बेटा 44 में। 44 में क्या बोल रहा है इसने, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21,000 यही दे रखा बेटा, चलो अच्छा, तो हमारे पास क्या 2100, ठीक है, तो मतलब 2100 का मैं क्या निकालना, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना। कैसे निकालते हैं, सिंपल सा ही है हमारे पास, है ना, इस टाइप से भी निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन अब क्या इतना तो नहीं करेंगे, तो 21 को क्या बताता है 21 इंटू 100 लिख लेंगे, 21 को 7 इंटू 3 लिख सकते हैं, 100 को क्या लिख सकते हैं 100 होता है 10 इंटू 10, तो मतलब 2 इंटू 2 2 जा 4 5 जा 25 हो गया 100। तो क्या बचा 2 की पावर 2 रह जाएगा, फिर 3 इंटू 5 टू पावर 2 इंटू 7, अगर हम इस टाइप से लिखते हो ये हो सकता है। तो इस टाइप से जो भी ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो उन्होंने क्या देखा 2 इंटू 2, उन्होंने क्यों इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन चेक करो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ठीक है बेटा। तो 40 कौन सा चल रहा था, ये 44 है, ठीक है। चलो 45 पे आते हैं बेटा।
क्वेश्चन 45 में बोल रहा है कि इफ अ रूम 15 मीटर लॉन्ग रिक्वायर्ड, ठीक है, जो लेंथ है रूम की वो कितना है 15 मीटर है बेटा। नंबर्स ऑफ टाइल्स कितने दे रखे हैं, टाइल्स दे दें, तो नंबर ऑफ जो टाइल्स दे रखे हैं वो कितना है, टाइल्स का है 7500, यही है ना बेटा, ठीक है। अब इसका क्या ईच जो डायमेंशन दे रखी है, तो ये कितना जो टाइल्स के बारे में बता रहा है, टाइल्स कितना है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 12 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ है, ठीक है। अब ये क्या है, रूम की बात कर रहा है, तो रूम में क्या दे रखा है, रूम में उसने कितना 50 मीटर लॉन्ग हमारा रूम दे रखा है। अब यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, सेंटीमीटर टू कवर द फ्लोर देन द ब्रेथ ऑफ रूम, ठीक है। जो नंबर्स ऑफ टाइल्स है बेटा ये क्या करता है, पूरे फ्लोर को कवर कर देता है, ठीक है ना। पूरा फ्लोर है हमारे पास, इस टाइप से कोई फ्लोर है, ठीक है, टाइल्स इसमें लगाई है छोटी छोटी, इस टाइप से कुछ भी इसमें टाइल्स हमने सब जगह लगा दी है ना, तो इसको कवर करता है पूरा, ठीक है। इसकी लेंथ हमें दे रखी है, लेंथ कितना 15 मीटर, जबकि यहाँ पर कितना है, ये सेंटीमीटर में है, इसमें सेंटीमीटर में। तो क्या करना है, पहले हमें एरिया पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या, लेंथ को कितना दिया 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 के बाद 2 जीरो लगा दोगे, इतना 1500 सेंटीमीटर उसका क्या हो गया, लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो लेट कर लिया, ब्रेथ कितना हमारे पास, ब्रेथ हमारे पास x है, ठीक है। अब क्या बताया था, नंबर्स ऑफ टाइल्स निकालने का फॉर्मूला बताया था, ठीक है। नंबर ऑफ जो टाइल्स थी बेटा वो क्या बताता, वॉल्यूम एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम अपॉन एरिया ऑफ पर टाइल, या फिर एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल की जो भी क्या होगी एरिया होगा, ठीक है। नंबर ऑफ टाइल्स कितने हमारे पास, नंबर ऑफ टाइल्स हमारे दे रखे हैं कितना 7500 है, तो ये ऊपर वाला हटा रहे हैं हम, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी है यहाँ पर 7500 है, ठीक है। अब जो रूम का वॉल्यूम है बेटा, रूम का वॉल्यूम कितना है, रूम का वॉल्यूम नहीं, रूम का एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसके लिए हम लिख दिया 15 इंटू 12 दे रखा है, ठीक है। तो 7500 इज इक्वल टू एल कितना है, एल हमारे पास है 1500 इंटू कितना गया बी, बी हमें फाइंड करना, बी की वैल्यू क्या लिखी है हमने, एक्स लिखी है, बी की वैल्यू कितनी है x है, तो 15 इंटू 12 इससे कैंसिल हो गया, कितना हो गया हमारे पास 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कैंसिल है, 12 से मल्टीप्लाई कर लो, x इक्वल टू कितना गया 12 5 16, ठीक है, 12 7 जब और 6 प्लस कर लिया, इसमें कितना हो गया 90, किस में आएगा ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यों आएगा बेटा, हमने यहाँ पे यूनिट किस में चेंज कर दी थी, सेंटीमीटर में चेंज कर दी थी, लेकिन आंसर किस में हो सकता है, आंसर मीटर में हो सकता है। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 900 सेंटीमीटर को कितने से डिवाइड कर दोगे, 100 से डिवाइड कर दो, तो 900 डिवाइडेड बाय 100 ये मीटर में चेंज हो गया, कितना गया 9 मीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा 46 पे, यहां तक समझ में आ गया, 45 हो गया, 46 करते हैं। 46 में दे रखा है द नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर इज, 2 डिजिट नेचुरल नंबर कितनी हो सकती है, दो डिजिट कहां तक, लास्ट वाली तो 99 होती है, 46 देख लो बेटा, है ना, तो 99 होती है, 100 3 डिजिट में हो जाती है, और स्टार्टिंग की कौन सी नहीं होती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सिंगल डिजिट में आती हैं, तो पहली कहां से शुरू होती है 10 से, तो अब बताओ कितनी हो सकती है, कितने डिजिट नहीं होती है 100 तक, 100 तक कितने नेचुरल नंबर हो जाते हैं बेटा, 100 तक कितने नंबर होते हैं, 100 होते हैं, और कितना नहीं होता है, वेरी गुड, समझे, क्योंकि एक तो 100 नहीं होगा हमारे पास और एक क्या नहीं होगा, वेरी गुड, ठीक है। तो दूसरा इसका फॉर्मूला भी बताया था जब तुमने टॉपिक स्टार्ट किया था बेटा, पहले 11 फिर 12 एंड सो ऑन ये चलता है ना। तो क्या करते हैं 99, ठीक है, अब 99 में से क्या माइनस कर दो
10 माइनस कर दो और प्लस 1 ऐड कर लो, जो भी डिफरेंस होता है, ठीक है। नहीं, एक नंबर बढ़ जाता है, इसमें से माइनस किया कितना हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ हो गया 89 प्लस कितना हो जाएगा 1, कितना हो गया 90, इसका आंसर हो जाएगा। अब वैसे भी काउंट करोगे तो 1 to 100 कितना होता है, 1 to 100 हमारे पास 100 नंबर्स होते हैं। 100 क्या है, एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो इससे पहले कितने बचे हमारे पास, ये 99, ठीक है। तो 99 रुक गया, और यहाँ से 10 से पहले जो भी हमारे नंबर हैं वो काउंट नहीं होंगे, तो 9 नंबर यहाँ से हटे, एक नंबर यहाँ से हटा, कितना हट गया, टोटल 10 हो गए, ठीक है। और 100 में से 10 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। समझ आ गया इसका, ठीक है। तो क्या करते हैं, लास्ट वाले नंबर में से जो लास्ट वाला कितना हमारे पास 99 था ना, जो 2 डिजिट की फर्स्ट नंबर है उसको माइनस कर देना है, ठीक है। और क्या होगा, हमेशा एक प्लस हो जाता है, ठीक है। ये तुमने उसे पढ़ा होगा सिटिंग रीजनिंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर 89 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 90, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है, ठीक है। 46 हो गया, 47 पे आते हैं बेटा। 47, तो 47 क्या दे रखा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज सबट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर, ठीक है। द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, ठीक है। किसी 2 डिजिट नंबर इज सबट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर, और रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। तो 2 डिजिट नंबर का कौन सा गया, 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। तो एक तो यूनिट प्लेस पे होता है और एक टेंथ प्लेस पे होता है, ठीक है। तो हमने लिखा कि जो हमारे पास जो नंबर है, तो नंबर क्या है, नंबर हमारे पास 2 डिजिट में है, तो 10x प्लस क्या लिख लिया हमने, y लिख लिया, ठीक है। जो डिजिट्स है हमारे पास, डिजिट किसको माना हमने, डिजिट्स इसमें माना है x एंड y को, x को हमने 10th प्लेस पे माना है और ये यूनिट प्लेस पे हमारे पास हो गया, ये बताया था, ठीक है। तो नंबर हमारे पास ये हो गया। अब इनका जो सम होगा, डिजिट्स का सम क्या होगा, डिजिट्स का सम हो गया x प्लस वाई। तो अब पढ़ो क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज सबट्रैक्ट फ्रॉम नंबर, कि डिजिट्स के सम को नंबर में से अगर हम माइनस कर देते हैं, कर तो माइनस, तो किससे डिवाइड होगा, जो भी बेटा कोफिशिएंट आएगा, चाहे वो x का होगा या y का होगा, उनको हमें कंपेयर करना है। माइनस x माइनस की y से y कैंसिल, y से तो एलिमिनेट हो गया, y तो इसमें है ही नहीं, क्या बचा, 10 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या 9x। अब ये हमेशा कितना गया, 9 मल्टीप्लाई में ना बेटा, तो किससे हमेशा डिवाइड होगा, 9 से हमेशा डिवाइड होगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा गया 47 में, डी हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 में दे रखा है 1/13 इन ब्रैकेट दे रखा है 7 + 2 × 5 × 11 + 2 × 13 अपॉन में 13 आ रहा है इसमें। तो यहाँ पे पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। ये तो क्या 10 + 11 110 प्लस 2 इंटू कितना गया 13, 1/13 117, 13 से डिवाइड होता है बेटा, 13 से हो जाता है, कितना टाइम्स, कॉमन क्या आ जाएगा इसमें 13, कॉमन लेना बताया था, ठीक है बेटा। तो कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन आ गया तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 9 टाइम्स 39 जब, और यहाँ पे 13 बाहर आ गया तो क्या बचेगा 2 बचेगा। 13 से 13 कैंसिल हो, कितना 9 + 1 कितना गया 11। तो ऑप्शन 48 में सी होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 49, व्हाट इज द सम ऑफ, समझ में आ गया मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ 6.6 6.06 6.006 66.00
इनका सम करना है, हो जाएगा। पॉइंट के नीचे में से क्या होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। अगर वैसे समझ लाइक डेसिमल में चेंज करो तो लाइक डेसिमल के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 0 बढ़ेंगे, यहाँ पर 1 2 3 बढ़ जाएंगे, यहाँ पे कितना गया 6, यहाँ भी कितना गया 6, यहाँ भी आ गया 6, 6 + 6 12, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 1 6 6 6 6 18 18 1 19 नहीं, अच्छा सॉरी 4 टाइम्स है 25 5 और यहाँ पे 80, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 85.2666, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें दया सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है हमें 50 क्वेश्चन को, ये था कितना 49, ठीक है। अब हो गया 50, तो 50 को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ दे रखा 0.0725, किसमें दे रखा है, इन सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है बेटा। बताया था फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना है, जितने डिजिट पे ऊपर क्या होती है 0 होती हैं उतनी ही, ठीक है, उतने 0 हम क्या 1 के बाद बढ़ा लिए, 1 2 3 4, पॉइंट हटाया 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, इसमें लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 से सीधे सीधे कर लो, ठीक है। 5 × 5, ठीक है, 5 4 5 5 ठीक है। फिर 5 से गया 5 से 2 टाइम्स हो गया, फिर से 5 हो रहा है, ठीक है। 5 से करेंगे तो 5 2 5 9 5 4 तो देखो उसमें 29/400 है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। एलसीएम पूछा गया बेटा 51 में, तो 51 के लिए क्या पूछा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 25 45 और नेक्स्ट कितना है बेटा 75, है ना। एलसीएम निकालना है तो सीधी सी बात है, सब में 5 दिख रहा है, ठीक है। तो 5 ले लिया बाहर, 5 5 5 9 5 15 ठीक है। फिर से 5 से हो रहा है, 5 1 5 9 और 5 3 हो रहा है, फिर से 3 1 3 1, ठीक है। फिर 3 से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 25 9 225, तो 51 में कितना हो जाएगा, 51 में जो हो जाएगा सबकी मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा 225, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो गया, डी करेक्ट है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आते हैं 51 हो गया, 52 देखते हैं बेटा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कौन सा देखिए इसका, नेक्स्ट 52 है ना। द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर when expressed as product of primes, ठीक है ना। तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है बेटा, ठीक है ना। तो 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 52 क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट जो नंबर होता है वो क्या होगा बेटा 1000, ठीक है। इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख लो, है ना। तो कैसे लिखोगे, 1000 में क्या लिखेंगे 10 × 10 × 10, या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन वैसे लिखो जो बताया था अभी एलसीएम मेथड में जैसे बताया था, ठीक है। 2 × 5 2 × 5 2 × 5 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5, ऑप्शन कौन सा है इसमें उल्टा लिखा उसने, 5 × 5 × 5 फिर 2 × 2 × 2 लिखा है, तो वही बात है, ठीक है। तो सी इसमें हो जाएगा। अब मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था 53 में जो यूज होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो इसमें क्या एचसीएफ ऑफ नंबर इज, एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ इज 72 एंड 180 इज 36 if the HCF of 72, अच्छा 72 और किसका नंबर दे रखा है बेटा, एक तो 72 नंबर क्या हमारे पास, नंबर जो हमारे पास है वो कितना गया 72 एंड 180, इनका जो HCF है वो कितना है बेटा, HCF दे रखा है 36, फाइंड द एलसीएम। हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, बताया था प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। तो हमें एलसीएम निकालना है, तो HCF तो हमें दे रखा है, इंटू एलसीएम लिख लो, है ना। अब 36 से 18 से कितने टाइम्स हो जाएगा 2 टाइम्स, और 72 2 से 10 कितने 36 हो जाएगा, दोनों में 36 आ रहा है। एलसीएम पूछा है ना, यहाँ पे 0 रह गया है ना। चलो अब कितना आएगा, ये 10 टाइम्स होता है, इंटू कितना गया 10, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारे पास
60। चेक करो आंसर बी हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंप्लीफाई करना है बेटा फॉलोइंग, जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं क्या है, डेसिमल कौन सा नंबर है, फ्रैक्शनल फॉर्म में दे रखे हैं, ठीक है ना। अब डायरेक्ट इसे लिखते हैं। तो कंडीशन दे रखी है 2 होल 54 पे है, तो 2 होल 1/17 डिवाइडेड बाय 7/10 मल्टीप्लाई बाय 1 होल 1/33। 17 2 जम डिवाइडेड बाय, डिवाइड का क्या बताया था, क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई 10/7, ये मल्टीप्लाई 33 1 34 अपॉन कितना है 33, कोई कैंसिल हो रहा है, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे कोई कैंसिल नहीं हो रहा, फिर मल्टीप्लाई में आएगा तो कितना हो गया है, 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना। 5 × 10 10 कितना हो गया 100 अपॉन कितना गया 33। तो इसमें दे रखा होगा अगर 33 से डिवाइड किया जाता है किसी नंबर को तो 3 टाइम्स तो पूरा हो जाता है 99 1 अपॉन कितना गया आता है ऐसे, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा इसमें। पूरा वीडियो देखने के लिए और अधिक जानकारी के लिए प्ले स्टोर से दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें। और अगर आप भी अपने बच्चे को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय और गुरुकुल की तैयारी कराना चाहते हैं तो अभी एडमिशन लें दक्षम मिलिट्री स्कूल मेरठ, जहां पर हम कराएंगे आपके बच्चे को स्कूल के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करें।